चैनल पर, जिसके माध्यम से हम आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ में आपका सहयोग रहेगा तो हम भी और भी अच्छा करने की आपके लिए कोशिश करेंगे। और आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का सहयोग रहा तो हम लोग और भी अच्छा कंटेंट और भी अच्छी क्वालिटी आपके लिए लेकर आएंगे और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में बात की थी नंबर सिस्टम के बारे में और मैथमेटिक्स का कुछ बेसिक नॉलेज दिया था, जिसके माध्यम से मुझे आशा है कि आप लोगों ने उस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा और लोगों को भी सिखाया होगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, भाजकता का नियम। भाजकता का नियम होता क्या है, भाजकता का नियम किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में आज हम लोग बेसिक से और चर्चा करेंगे। उसके डीप में जाकर उसका पूरा एनालिसिस कर उसका भाजकता का नियम समझेंगे, सूझेंगे। और पिछले वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बोर्ड की ओर। तो देखते हैं भाजकता का नियम होता क्या है। भाजकता का नियम डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें समझना होगा कि जैसे जो संख्याएं हैं, हमारे पास संख्याएं होती है 2 3 4 5 6, ठीक है। इस प्रकार जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं जैसे कि मैंने बोल दिया आप लोगों को कि 2 से, जो हमारी संख्या 2 है, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, मैंने आपको बोल दिया कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा। तो आप लोग मुझे क्या जवाब देंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होगा कि जो संख्या, जैसे कि कोई संख्या है 2 है, 2 से कोई भी संख्या है तो उनका क्या होगा, तो 2 से जब डिविजिबल होगा, कोई भी संख्या 2 से जब डिविजिबल होगी जब वह कोई इवन नंबर हो, जैसे कि 2 4 6 8 और 10, कोई भी इवन नंबर हो, 2 से डिविजिबल कब होगी, जब कोई भी इवन संख्या हो, जैसे कि 2 4 6 8 10, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं 3 से डिविजिबिलिटी। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, 3 से भाजकता का नियम होता है कि जो अंकों का योग है, कोई भी संख्या मैंने आपको जैसे कि दे दी, पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद में आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से जो अंकों का योग है वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अंकों का जो योग है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 3 से विभाजित होना चाहिए यानी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे, जिस प्रकार से मैंने आपको दे दिया एग्जांपल के तौर पे कि कोई भी संख्या है जैसे कि 1 2 3 4 5, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है वो इनके जो अंकों का योग है, अंकों का योग यानी 1 2 3 3 दूनी 6 6 और 4 10 10 और 5 15, यानी जो 15 है ये क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये क्या होता है हमारा भाजकता का नियम, मतलब 3 से डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। जो तो आप लोग सिंपल का फंडा याद रखिए कि जो अंकों का योग है 3 से विभाजित जब होगा, जब अंकों का योग क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ये क्या है हमारा 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है। उसके बाद बात करता हूं मैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जो हमारा 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है वह होता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है, यानी जो लास्ट के कोई भी संख्या के जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि जो लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होना चाहिए, है ना। जिस कोई भी संख्या, जैसे कि मैंने आपको दे दिया एग्जांपल के तौर पर कि 1 2 3 4 और 4, ठीक है, 4 और 4, जैसे कि मैंने ये संख्या दे दिया आपको। तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट है, जो लास्ट के 2 डिजिट है, जो लास्ट के 2 अंक है, वह क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये क्या होता है, 4 से भाजकता का नियम, ठीक है।
उसी प्रकार से 5 से भाजक का नियम क्या होता है? 5 से भाजक का नियम होता है कि उस संख्या का जो इकाई अंक है, 5 से भाजक का नियम उस संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 होना चाहिए। ठीक है, उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है? 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जो इन दोनों, जैसे कि मैंने 6 को 2 भागों में तोड़ा, आप लोग तोड़ सकते हैं। 6 को मैंने 2 भागों में तोड़ा, ठीक है, 6 को मैंने 2 भागों में तोड़ा, जैसे कि मैंने इसको तोड़ा 3 और 2 में। ठीक है, आप लोग तोड़ सकते हैं 3 और 2 में। जैसे तोड़ा मैंने, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, 3 और 2 में छोड़ा, 3 और 2 में तोड़ा इन 6 को मैंने, तो क्या होता है कि जो संख्या है वो क्या होना चाहिए? 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यानी दोनों संख्याओं से डिविजिबल होना चाहिए, उसे क्या करते हैं? 6 से भाजक का नियम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 7 की, कि 7 से भाजकता का नियम होता क्या है? 7 से भाजकता का नियम, जैसे कि कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, 7 से भाजकता का नियम, 7 से भाजकता का नियम होता है कोई भी इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या या तो 6 बार रिपीट हो या 18 बार हो, सॉरी, या तो 12 बार हो या 18 बार हो। ठीक है, या तो 6 बार रिपीट होना चाहिए, 12 बार रिपीट होना चाहिए, 18 बार रिपीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 2 1 2 3 4 5 6, जो ये सम संख्या है, इवन नंबर, सम संख्या, ठीक है, ये जो सम संख्या है या तो 6 बार रिपीट होना चाहिए या 12 बार रिपीट होना चाहिए, 18 बार रिपीट होना चाहिए। तो आप लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। एग्जाम में आ गया आपको क्वेश्चन की जो 7 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है रूल, तो ये आप लोग डायरेक्टली दे सकते हैं एग्जाम में आंसर की, या तो 6 बार रिपीट होना चाहिए या 12 बार रिपीट होना चाहिए, 18 बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। या फिर एक इसका और है नियम की, जैसे कि कोई संख्या हमारे पास दी हुई है, ठीक है, कोई संख्या है, कोई भी लेता है एक्स वाई जेड, कोई संख्या है, कोई नंबर है, तो उसको क्या करना है? उसके जो यूनिट डिजिट है, जो उसका यूनिट डिजिट है यानी इकाई का जो अंक है, उसे क्या करना है? 5 से गुणा करना है, और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो क्या है हमारा रिमेनिंग पार्ट है, उससे क्या उसमें क्या करना है? रिमेनिंग पार्ट है यानी रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग जो नंबर बचा है हमारे पास, उसको क्या करना है? उसमें जो संख्या हमारे बची है उसको क्या करना है? यहाँ पर ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं मैं कि कोई भी संख्या हमारे पास दी हुई है 5523, ये संख्या हमारे पास दी हुई है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो इकाई अंक है इसमें क्या करेंगे? कोई भी हमारे पास संख्या दी है, ये संख्या हमारे पास, जो यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक है, उसमें क्या करेंगे? 5 का गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जब 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे? 5 दिया 15। ठीक है, तो 15 को क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 और 5 7, 5 और 1 6 और 5 की 5, ये आ गया हमारे पास। और भी इसको छोटा करना है, और भी जब इसको छोटा करना है तो क्या करेंगे? फिर से यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे, 5 7 5 35, 35 में यहाँ पे फिर जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर जो रिमेनिंग नंबर बचा है हमारे पास उसमें ऐड करेंगे, 6 और 5 11 की 1 कैरी आया 1, 5 और 3 8 और 1 9। तो ये क्या है? 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। उसके बाद बात करते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है?
प्रकार से काम करता है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। इसमें भी जैसे कि 4 में हो रहा था हमारा, जैसे कि 4 में हमने देखा था जो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल था, उसमें हमने देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट हो रहे थे, लास्ट के 2 डिजिट क्या कर रहे थे, जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको क्या कर रहे थे, उससे भाग दे रहे थे 4 का। अब क्या करेंगे, जो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है इसमें क्या करेंगे कि जो लास्ट के 3 डिजिट से विभाजित, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट विभाजित होना चाहिए, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट विभाजित होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई संख्या है एग्जांपल के तौर पर 1 2 4 8 और 2, तो ये जो लास्ट के 3 डिजिट है ये क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ 9 से डिविजिबिलिटी क्या रूल है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जैसे कि आपने तीन जैसे कि 3 से हमारा डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि किसी भी जो संख्या हमारे पास, कोई भी संख्या हमारे पास आई है तो वो संख्या, उस संख्या का जो अंकों का योग है, अंकों का योग क्या होना था, 3 से डिविजिबल होना था। उसी प्रकार से 9 का है, तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जो अंकों का योग है वह 9 से डिविजिबल होना चाहिए, जो अंकों का योग है वह 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो संख्याएं हैं, वे संख्याएं उस संख्या के जो सम स्थान है, सम स्थान यानी इवन स्थान है, जो सम स्थान है उसके, तो पर उपस्थित 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो 11 पर डिविजिबिलिटी का रूल बता दूं आप लोगों को कि जो उस संख्या के सम स्थान, उस संख्या के सम स्थान, उस संख्या के सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग, माइनस ठीक है, माइनस, यहाँ बीच में माइनस आएगा, उस संख्या के विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग, संख्या पर उपस्थित अंकों का योग या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, ठीक है, या तो 11 हो या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। जैसे कि मैंने आपको कोई संख्या दे दी एग्जांपल के तौर पर, कि मैंने आपको संख्या दे दी 1 4 6 4 1, ये संख्या मैंने आपको दे दी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सम, जैसे कि ये कौन सा नंबर है आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर और ये 5 नंबर, ठीक है। ये क्या है, एक विषम स्थान है, ठीक है, ये एक विषम स्थान है यानी ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो यहाँ क्या बोला है, उस संख्या के सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग, है ना, सम स्थान कौन कौन से जाएंगे, ये सम हो गया, ये सम हो गया, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 8 हो रहा है मिलाकर, ठीक है। अब क्या है बोला है कि उस संख्या के विषम स्थान पर
विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग या तो 0 होगा या तो फिर 11 से विभाजित होगा। तो क्या होगा, जैसे कि ये 1 हो गया ऑड नंबर है, अब ये विषम स्थान है तो ये आ गया हमारे पास, ये हो गया और उसके बाद में ये हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 और 1 8, यानी क्या हो रहा है हमारे पास 8 माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर दर्शा गया कि जैसे कि या तो 0 हो या तो वह संख्या 11 से विभाजित हो। अगर से यहाँ पर कुछ और संख्या दी रहती, उनका योग जो इसके हम दोनों का सम करते, इसका इनका सम करते हैं, इसका जो सम स्थान वाली संख्या है और जो विषम स्थान वाली संख्या है, उन दोनों को घटाकर क्या करते हैं 11 से विभाजित करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आते हैं क्वेश्चन की बारी पे। हमारे जो डिविजिबिलिटी रूल है यहाँ पर समाप्त होते हैं, 11 से 11 तक डिविजिबिलिटी रूल है। इसके बाद में हमको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि किस प्रकार से हम डिविजिबल करेंगे किसी भी संख्या को या किसी भी, ठीक है। तो बात करता हूँ मैं क्वेश्चन की। तो हमारे पास मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि विगत वर्षों में यानी पिछले वर्षों में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और पिछली परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें पूछे गए हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि यदि संख्या 517 और यहाँ दिया है p, ठीक है, 324 पूरी तरह 3 से विभाजित है तो p के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या होगी, मैंने आपके पास ऑप्शन दे दिए, मैंने हमारे पास ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन दे दिया आपको मैंने 3 और डी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 8। अब मुझे बताइए कि जो 3 से क्या होगा, 3 से पूरी तरह कब विभाजित हो गए, ऐसी कौन सी संख्या यहाँ से रखूंगा मैं। अब ऐसा तो नहीं है आपके पास कि जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो ऑप्शन नहीं देगा, ऑप्शन तो देगा ही देगा, तो इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए कि मैं ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर रखूंगा। इस p के स्थान पर मैं ऐसी कौन सी संख्या रखूंगा कि मुझे इन अंकों को जोड़ने पर 3 से भाजकता का नियम क्या होता है, 3 से भाजकता का नियम क्या होता है। सबसे पहले मुझे बताइए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 से भाजकता का नियम क्या होता है। 3 से भाजकता का नियम होता है कि जो अंकों का योग है, अंकों का जो योग है वह क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जो अंकों का योग है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से विभाजित होने के लिए इन संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। इन संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें ऐसी कौन सी संख्या यहाँ से उठाकर यहाँ पुट करनी होगी, यहाँ पर रखनी होगी कि इनको जोड़ने पर हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो जाता है 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 कितने हो गए 22। अब 22 में मैं ऐसी कौन सी संख्या यहाँ से रखूँ, मैं 2 रखूंगा तो हमारे पास कितना आता है 24 निकल के आता है। जब 2 रखूंगा तो कितने हो गए यहाँ पर हो गए 22, और 22 में जब 2 रखता हूँ तो 24 निकल के आता है। तो आप 24 3 से जब करोगे इसको तो 3 6 8 3 24, यानी हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 8 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम 6 रख के देखते हैं। यहाँ पर यहाँ कितना निकल के आ रहा था हमारे पास, यहाँ निकल के आ रहा था हमारे पास कितना निकल के आ रहा था यहाँ पर
जब इस संख्या को लेता हूँ मैं कि 517P324, इस संख्या को लेता हूँ तो इनको जोड़ने पर जब यहाँ हमने 2 रखे तो कितना निकल के आता है? 22 निकल के आता है यहाँ पर इनको जोड़ने पर। जब मैंने 2 रखा तो यहाँ कितना निकल के आया हमारे पास? 24 निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पर 2 रखा, मैंने यहाँ 6 रखा, 6 रख के देखता हूँ। जब 6 रख के देखता हूँ तो क्या होगा यहाँ पर? 22 और 6 कितने? 28। 28 3 से विभाजित नहीं है। तो हम इतना हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि जो संख्या हमें लग रही है, जो संख्या हमें लग रही है, पेपर में इतना टाइम नहीं रहता कि हर कोई संख्या को हम लोग चेक करें। हमारा कॉमन सेंस की बात है कि ऐसी कोई संख्या आप लोग चूज कर सकते हैं जो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये संख्या हो सकती है, तो आप लोग उसी चेक करके देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। जब यहाँ पर p के स्थान पर हम लोग 2 रखेंगे तो क्या होगा? ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है कि जो संख्या 481P673, इसको आप 9 से कब विभाज्य होगी? 9 से कब विभाज्य होगी? मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, ए 7, बी 8, सी 4 और डी 3। तो ये कब किससे विभाजित होंगे? ऐसा क्या रखूंगा यहाँ पर मैं? आप लोग कॉमन सेंस लगाइए और उत्तर पाइए। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ मैं कॉमन सेंस लगाऊंगा। ऐसी कौन सी संख्या रखूंगा यार? मैं पहले इसको जोड़ लूंगा कि 4 और 8 12, 12 और 1 13, 13 6 कितने हुए हमारे? 13 और 6 जाते हैं 19, 19 और 7 कितने हुए हमारे? 26, 26 और 3 कितने हो जाते हैं? 26 और 3 27। 27 में मैं क्या रखूंगा कि हमारा 9 से विभाजित हो जाए? 27 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ कितना? 27 में ये हो जाते हैं हमारे पास 7, हमारे पास हो जाते हैं 35 निकल के आ गया। अब तो 9 5 35, 9 हमारे जो 7 से क्या हो रहा है? पूरी बार जा रहा है, तो कितने? 9 5 35, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी इनका अंकों का जो योग है, अब ऐसी संख्या यहाँ से हमें चूज करनी है, ऐसी संख्या हमें यहाँ से चूज करनी है कि जो यहाँ पर रखने पर इनका जो सम है वह 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हमारा 7 रखने पर यहाँ पर जो सम है वो क्या हो रहा है? 9 से विभाजित पूर्णतः हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ और ऐसे धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे और इतने अच्छे क्वेश्चन करेंगे कि आपको अगली बार कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, जीडी इस बार क्रैक करके जाएंगे उनको। ठीक है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन दे दिया कि ये हम लोग अभी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो डिविजिबिलिटी रूल है उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 97215, यहाँ स्टार है और यहाँ दिया 6। तो मुझे बताइए कि 11 से विभाजकता का नियम क्या होगा? 11 से ये कब विभाज्य होगा? 11 से कब विभाज्य होगा? 11 से कब विभाज्य होगा? मैंने आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया था, 11 से विभाजकता का नियम बताया था। क्या बताया था? कि जो सम स्थान है, सम स्थान के अंकों का योग या विषम स्थान सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 हो जाएगा या तो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, ऑप्शन दे दिया 3 4 C 6 और डी दे दिया 5। अब क्या करेंगे? इनके जो अंकों का योग है, ऐसा मैं यहाँ पर क्या रखूंगा कि हमारा उत्तर आ जाए। ऐसा क्या रखूंगा मैं पे? सम स्थान ये हमारे हो जाएंगे विषम, ये विषम हो गया और ये विषम हो गया। 1 2 3
4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया विषम। ठीक है, ये विषम हो गया, ये सम हो गया। अब क्या करेंगे, सम को जोड़ते हैं हम लोग। 7 7 और 1 8। 8 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, 8 में ऐसा यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 8 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास 3 जोड़ लेते हैं। 8 में ऐसा 3 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसा क्या जोड़ेंगे इसमें, 7 8 8 और यहाँ पर ऐसा क्या जोड़े, 8 9 10 11 हो जाता है। ठीक है, 8 हम विषम स्थान। ठीक है, विषम स्थान क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो गया हमारे पास 8। ठीक है, ये 8 हो गया। अब विषम स्थान को जोड़ते हैं, 9 और 2 11, 11 और ये हो गया हमारे पास 5 16, 16 और 6 कितने हो जाते हैं, 16 और 6 हो जाते हैं हमारे पास 32, सॉरी 16 और 6 हो गया 22, क्योंकि 22 माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा। अब यहाँ ऐसा क्या रखेंगे, ऐसा क्या रखेंगे कि इनका जोड़ने जो घटाने पर क्या हो जाए, वो घटाने पर या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 11 से विभाजित होना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 22 माइनस 8 माइनस 3 रख के देखते हैं। 22 में से 8 गया, बचते कितने हमारे पास, 22 में से जब 8 जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे, 22 में से 8 जाएगा, बचेंगे। और यहाँ पर मान के रखो 3 रखते हैं, यहाँ 3 रखते हैं तो 3 रखने पर क्या होगा, 3 और 8 कितने हो जाते हैं 11 और ये हो जाते हैं 22। 22 माइनस 11, 22 माइनस 11 तो 11 आ गया हमारे पास निकल कर। तो क्या करेंगे, ये 11 से विभाजित है पूर्णतः, 11 एकम 11, या तो फिर इन जो अंकों का जो घटाएंगे इनको, तो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 91876 2। ठीक है, स्टार के स्थान पर ऐसे ये है 8 से विभाज्य कब होगा, 8 से विभाज्य कब होगा। तो 8 से विभाजकता का नियम क्या है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। अब यहाँ पर ऐसा क्या रखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट में हम ऑप्शन दे दे रहा हूँ आपको मैं कि a बराबर 1, b 2, c 3 और d 4। ऐसा इसमें क्या रखेंगे यहाँ पर कि 8 से डिविजिबल हो जाए, ऐसा क्या रखेंगे इसमें कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 1 रख के देखते हैं, तो जब 1 रखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 612। 612 8 से जा रहा है क्या, 6 8 8 साथ 56, बचा कितना हमारे पास 56, 4 और 5 नहीं आ रहा है, ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। अब 2 से देखते हैं, यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 622। अब यहाँ 8 56, 56 और ये हो गए 62, तो 56 ये हो जाता है हमारे पास, आ जाता है फिर 6 तो 8 साथ 56, 8 8 64, ये भी नहीं होगा। यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 632, 632 तो ये हो जाएगा 8 साथ 56, 56 में बचा कितना यहाँ पर हमारे पास 56, और ये बच गया हमारे पास 6 4 4 और 3 7, तो 8 9 72, यानी ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ठीक है, अरे देखो 632 जब इसको हम 8 से डिविजिबल करेंगे तो 8 साथ 56, बचा यहाँ कितना 56, अब 4 और 4 और 3 7, 7 बचा यानी 72 हो गया, तो 8 9 72, यानी पूरी तरह विभाजित हो रहा है। पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो क्या करेंगे, हमारा आंसर उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बता देता हूँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे।
जिसके माध्यम से आप लोग पेपर एग्ज़ाम में, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें आप लोग अच्छा पेपर कवर करके आए जीडी के लिए या फिर आर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें ऐसे ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगा मैं कि आप लोग कहीं से भी आपको किसी भी स्रोत से या तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप लोग हमारे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो आप लोग भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि गणित है, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसको बार बार प्रैक्टिस करने से किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी किताब हो, किसी भी किताब को एक बार पढ़ने पर वो अच्छी तरह समझ नहीं आती, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। या कोई भी क्वेश्चन हो, जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर अभी भी आप लोग पढ़ते हैं तो क्या होता था कि हम लोग किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी बुक को बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें वो अच्छी तरह याद होगी, अच्छी तरह हम उसे कर पाएंगे, अच्छी तरह आप किसी भी बोलने की कला या फिर किसी भी कला कि आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो बोलने की कला है या आपकी पढ़ने की शैली है वो क्या होती है, विकसित होते जाती है। ठीक है, तो इसलिए बार बार हमें रिवीजन करना है, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि हमें एग्जाम में जाने पर ये समझ नहीं आना चाहिए कि नहीं यार ये कैसा होगा, ये यार कैसा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में जाने पर हमें एकदम से बनना चाहिए क्वेश्चन कि बिल्कुल हम सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर जाए, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं रहता। 100 क्वेश्चन है हमारे पास, 1.5 घंटे का टाइम है। ठीक है, जीडी के पेपर में हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल मिलाकर। ठीक है, 25 नंबर के, मैं आप लोग को बता दूं कि 25 नंबर का रीजनिंग होता है। ठीक है, रीजनिंग होता है, मैंने आप सिलेबस में डिस्कस किया था। 25 नंबर का हमारा क्या होता है, 25 नंबर का हमारा मैथ्स होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स होता है 25 नंबर का। 25 नंबर का क्या होती है, इंग्लिश होती है, 25 नंबर की इंग्लिश होती है। और 25 नंबर का क्या होता है, 25 नंबर की हिंदी होती है। ठीक है, ठीक है, ये सॉरी, एक 25 नंबर की हिंदी। ठीक है, और यहाँ पर होता है हमारे पास 25 नंबर क्या होता है, जीके होता है। ठीक है, या जीएस, जीके या जीएस। ठीक है, जनरल साइंस या जनरल नॉलेज। ठीक है, ये होता है 25-25 नंबर का। तो ये टोटल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए, 100 नंबर हो गए। 100 नंबर हो गए, इसको क्या करना है हमें, 1.5 घंटे में सॉल्व करना है। ठीक है, 1.5 घंटे में सॉल्व करना है, हमें बहुत कम समय है हमारे पास, तो कम समय में हमें अधिक स्कोर करना है। ठीक है, इसलिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत जब तक नहीं करेंगे तो कोई भी हम गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने की, क्योंकि इस दौर में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप लोग इस रफ्तार से चल रहे हैं कि आप लोग बहुतों की भीड़ में, अगर से आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग बहुतों की भीड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। और आप लोगों को बता दूं मैं कि हमारे साथ मिस्टर सुजीत सर, जो कि उनको 20 साल से एक्सपीरियंस है टीचिंग का, चाहे वह स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, उन्होंने सभी को पढ़ाया है। जो अभी सीटीईटी एग्ज़ाम हुई थी और अभी जो वर्ग 2 या वर्ग 1 संविदा की जो भर्ती हुई थी, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, और उनके माध्यम से उनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने उनको पढ़ाया है। तो ऐसे ही महानुभाव टीचर हमारे प्रोफेसर मिस्टर सुजीत बिसेन सर, जो कि आप लोग को व्याकरण, अभी तो उन्होंने व्याकरण आज पढ़ाया है हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप उनसे पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश से आप उनसे पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी ऐसी संख्या, ठीक है, कौन सी ऐसी संख्या, कौन सी संख्या 99 से यानी 99 से पूरी तरह
विभाज्य है। ठीक है, कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाज्य है? तो ऑप्शन है आपके पास 3, 5, 3, 5, 7, 2, 4, 0, 4। बी ऑप्शन है 1, 3, 5, 7, 9, 2। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है हमारे पास 9, 1, 3, 4, 6, 4। डी ऑप्शन है हमारे पास 11, 4, 3, 4, 5। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है? हमें बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 99 से पूरी तरह विभाजित है। तो 99 को मैं जैसे 2 भागों में तोड़ता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, इतना समय नहीं रहता हमारे पास कि हम हर एक संख्या से इसका भाग करके देखें, इसको विभाज्य करके देखें कि कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे 99 है, मैंने इसको 2 भागों में तोड़ा, आप इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं। कॉमन सेंस लगाइए और चुटकियों में सॉल्व कीजिए। ठीक है, कॉमन सेंस लगाते हैं हम लोग। क्या होता है कि इसको मैं 2 भागों में तोड़ता हूँ, 9 और 11। जब 9 और 11 2 भागों में तोड़ता हूँ मैं, तो क्या है, इसका जो एचसीएफ है, इसका एचसीएफ क्या है, जो इसका एचसीएफ है वो हमेशा 1 होना चाहिए। यानी ऐसी कोई जो भी ऐसी संख्या में तोड़ेंगे हम लोग, इनको ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि जो इसका एचसीएफ है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए इसका एचसीएफ। ठीक है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर है जो इसका एक एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 एचसीएफ 1 होना चाहिए। इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे और चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि एचसीएफ एलसीएम हम लोग पढ़ेंगे अभी नंबर सिस्टम के बाद। ठीक है, हमें नंबर सिस्टम में टॉपिक बाय टॉपिक जैसा सिलेबस वाइज दिया हुआ है, हमको जैसा सिलेबस दिया हुआ है कि नंबर सिस्टम, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन, इस प्रकार से हम लोग एचसीएफ एलसीएम ये सब पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग का बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक आप लोगों का जो बेसिक है वह मजबूत नहीं होगा, तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में या समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है, समझने में दिक्कत होती है, इसलिए बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है हमारे। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ, संख्या 4, 2, 5, 7, 3। ठीक है, इसके स्थान पर ये 72 से 72 से विभाज्य है, 72 से विभाजित है। तो स्टार के स्थान पर स्थान पर क्या होगा, ये क्या रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये एक बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो 72 से क्या करेंगे हम लोग इसको। अब हमें तो पता नहीं कि 72 से क्या होता है विभाज्य, कैसे करेंगे। अब इसमें ऐसा कैसा जोड़ेंगे हम लोग कि 72 से तोड़ सकें। तो 72 को 2 भागों में तोड़ के देखते हैं। जब 72 को 2 भागों में तोड़ेंगे, तो 72 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 72 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो ये कितने क्या टूटेगा, 8 और 9, 8 और 9 ये 2 टर्म में टूटेगा, 8, 9, 72। अब 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है, 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि 9 से विभाजकता का नियम होता है कि जो संख्याओं का योग है वह क्या होना चाहिए। मैं ऑप्शन देना भूल गया, एक मिनट। ऑप्शन इनके हैं हमारे पास कि 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन है हमारे पास 6 और डी ऑप्शन है 7। ठीक है,
ये ऑप्शन है कि किसी भी संख्या जो 9 से विभाजित का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या का योग वो क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 कितने हो जाते हैं, 11 7 18, 18 और 3 कितने हो गए, 21। ठीक है, 18 3 कितने हो गए, 21। अब इसमें ऐसा क्या जोड़े कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसा क्या जोड़ेंगे इसमें, 4 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 21 और 4 कितने थे, 25, 9 से विभाजित नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर 5 जोड़ते हैं इसमें, 21 और 5 कितने थे, 26, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसमें 6 जोड़ते हैं हम लोग, 6 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 27। यहाँ 6 जोड़ते हैं तो 27 आ गया। तो ये अगर हम हमारी क्या है, 9 से डिविजिबल है, 9 9 1 9, 9 3 18, 9 3 27, यानी ये क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं और भी अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका बेस तैयार हो, आपका बेसिक नॉलेज बढ़े और आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े और अपने दोस्तों, भाइयों, अपने परिवारजनों और सभी को, अपने सहपाठियों को जोड़े हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हम कुछ अच्छा आपको देने का प्रयास करेंगे और कुछ अच्छा भी और भी अच्छा करेंगे इससे, कि आप लोगों को जीडी के लिए या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो आप लोग को अच्छे से अच्छा देने का मैं प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल कर इस वीडियो को देखा और आपने ज्ञान अर्जित किया। तो धन्यवाद, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।